नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल इंडिका कोचिंग में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा किया था और उसी की कड़ी में आज हम लोग पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वेद, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे। पुराणों के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास जानने के बारे में विशेष जानकारियाँ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, और इन पुराणों की रचना 3री से 4वीं शताब्दी ईस्वी में की गई। 3री से 4वीं शताब्दी में की गई। ठीक है, और ये कहाँ की गई? तो इसकी रचना की गई है नैमिषारण्य में। कहाँ पे? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ पे है? तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहीं पे 6000 के आसपास ऋषियों ने बैठ करके चर्चाएं की। 6000 के आसपास ऋषियों ने बैठ करके क्या की? वैदिक चर्चाएं की, और इन्हीं के माध्यम से पुराणों की रचना की गई। तो पुराणों की रचना जिसके द्वारा की गई, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों की रचना किसने की? तो पुराणों की रचना किए लोमहर्ष। कौन? लोमहर्ष, या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। या उनके पुत्र किसको माना जाता है? उग्रश्रवा को माना जाता है। ये सारे लोग यहीं पे बैठ करके चर्चा किए हैं और यहीं से पुराणों की रचना होती है। ठीक, पुराणों की टोटल संख्या है 18। पुराणों की कितनी संख्या है? तो पुराणों की टोटल संख्या है 18। ठीक, अधिकांश पुराणों की रचना 3री 4वीं शताब्दी में हुई। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कह रहा है कि अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश किसकी रचना है? अमरकोश अमर सिंह की रचना है। और अमर सिंह जो थे, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, उनके 9 रत्नों में से एक हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचना है अमरकोश। ये अमरकोश में ही कह रहा है कि पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। वो कौन कौन से विषय हैं? तो कह रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित्र। ठीक, अब चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझ लेते हैं कि सर्ग से क्या तात्पर्य है। सर्ग का तात्पर्य है, कह रहा है कि जगत की सृष्टि जिसके अंतर्गत की गई उसे हम क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। प्रतिसर्ग का तात्पर्य है कि प्रलय हो गया और प्रलय के बाद फिर सृष्टि की रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिसर्ग कहते हैं। ठीक, वंश में क्या है कि ऋषियों एवं देवताओं की वंशावली दी गई है। वंश में क्या दी गई है? ऋषियों एवं देवताओं की वंशावली दी गई है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है मनवंतर। मनवंतर में महायुग के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है? महायुग के बारे में चर्चा की गई है। और वंशानुचरित्र में प्राचीन राजकुलों का इतिहास दिया गया है। प्राचीन राजकुलों या राजवंशों का क्या दिया गया है? इतिहास दिया गया है। ठीक, अब देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है आपसे, जिन राजवंशों का इतिहास जिन पुराणों में दिया गया है उसमें से 3 महत्वपूर्ण है। 3 पुराण क्या है? महत्वपूर्ण है। पहला पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में किस वंश की चर्चा की गई है? तो विष्णु पुराण में जो चर्चा की गई है वह है मौर्य वंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? आंध्र सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा की गई है। वायु पुराण में किसकी चर्चा की गई है? गुप्त वंश की चर्चा की गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है? याद कर लेना है, क्योंकि एक बार यह क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है। पीसीएस में हमेशा एक एक करके पूछ लिया जाता है कि विष्णु पुराण में किस वंश की चर्चा की गई है, मत्स्य पुराण में किस पुराण की चर्चा की गई है, या वायु पुराण में किस पुराण की चर्चा की गई है। एक एक करके दे देगा, या आपको दे देगा एक साथ दे देगा वंश और एक तरफ दे देगा पुराण और मिलाने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग
तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से या आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से यह जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके पुराणों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये 18 पुराण हैं कौन कौन से। ठीक, तो देखिए पहला पुराण है ब्रह्मा पुराण। कौन सा पुराण है? ब्रह्मा पुराण। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। तीसरा है अग्नि पुराण। चौथा है भविष्य पुराण। पांचवा है ब्रह्मावर्त पुराण। छठा है मार्कंडेय पुराण। सातवां है शिव पुराण। शिव पुराण को वायु पुराण के भी नाम से जाना जाता है। शिव पुराण को किस पुराण के नाम से जाना जाता है? वायु पुराण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विष्णु पुराण। इसके नेक्स्ट है नारद पुराण। नेक्स्ट है यानी 10वें नंबर पे है भागवत पुराण। 11वें नंबर पे है लिंग पुराण। 12वें नंबर पे है वराह पुराण। 13वें नंबर पे है स्कंद पुराण। 14वें नंबर पे है वामन पुराण और 15वें नंबर पे है कूर्म पुराण। 16वें नंबर पे है मत्स्य पुराण। 17वें नंबर पे है गरुड़ पुराण और 18वां और अंतिम नंबर पे कौन सा है? ब्रह्मांड पुराण। ठीक, अब ये हमारे टोटल हो गए कितने पुराण? 18 के 18 पुराण हो गए। ठीक, अब देखिए हम लोगों की परीक्षा की दृष्टि से इन 18 पुराणों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ सूची जो था सारी सूचियाँ दे दिया आप लोगों को, लेकिन जो क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, अब उसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर देते हैं। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये याद रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक, पुराणों की रचना किसने की? तो लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक, कहाँ पे की? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य है कहाँ? उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट करके पूछे कि 6000 के आसपास ऋषियों ने एक साथ बैठ करके वैदिक चर्चाएं की, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान नैमिषारण्य है। दूसरे तरह से इसी क्वेश्चन को पूछेगा वह स्थान नैमिषारण्य है कहाँ पे? तो यह है सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस पुराण में किस वंश की चर्चा की गई है, उसके बारे में हम लोगों ने आप लोगों से चर्चा कर लिया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वह यह पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। ठीक, स्कंद पुराण में किसकी चर्चा की गई है? तो स्कंद पुराण में शिव के पुत्र की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? शिव के पुत्र की चर्चा की गई है। ठीक, सबसे छोटा पुराण कौन सा है? तो सबसे छोटा पुराण है आपका मार्कंडेय पुराण। ये क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिया। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? सबसे छोटा पुराण कौन सा है? ठीक, अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो यह है आपका मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें अधिकांश पुराणों का नाम किस पर रखा गया है? जो कि अवतार हुए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कूर्म पुराण, कूर्म मतलब होता है कच्छप यानी कछुआ। ठीक है, तो एक बार भगवान क्या करते हैं कि विष्णु कछुए का रूप धारण करके पृथ्वी को बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप लोग एक देखेंगे वराह पुराण। वराह पुराण में उन्होंने क्या करते हैं कि वराह पुराण में भगवान विष्णु सूअर का रूप धारण करते हैं और पृथ्वी को उठाते हैं। तो जब जब ये प्रलय हुआ है, प्रलय के बाद सृष्टि को बचाने का जो प्रयास करते हैं, तो उन नामों की यहाँ पे चर्चा की गई है और उन नामों पर अधिकांश पुराणों की रचना की गई है। ठीक, अब देखिए ये तो हमारे वैदिक पुराण हो गए। अब जैन धर्मों में जैन पुराण भी हैं। तो जब हम लोग चलेंगे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत किसके बारे में? जैन और बौद्धों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम लोग जैन और बौद्ध के अंतर्गत जैन पुराणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पुराणों से आपके सारे क्वेश्चंस या सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अब स्मृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक,
कि कौन कौन सी स्मृतियां हैं और उन स्मृतियों में किस किस विषय वस्तु पर चर्चा की गई है। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।